हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। लग चुकी है तलब मंजिल के, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि देख लेंगे और जरूर देख लेंगे। यहाँ पर 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत करता हूँ मैं। और 100 दिनों के अंदर मेरे भाई कोई सी भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल 110% परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि लगातार हमको 5-6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसके बाद तो फिर कोई समझ, मतलब यूं समझिए आप कि कोई समस्या जो है उसका समाधान नहीं हो पाएगा, ठीक है? और कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला उसके बाद तो, है ना? तो क्या है कि अभी एक बार में ही हम 100 दिन लगातार पढ़ाई कर लें और क्वालीफाई कर लें कोई भी एग्ज़ाम, उसके बाद भाई शांतिपूर्वक जो काम करना है करना। 100 दिन में तो कुछ नहीं बिगड़ता, आपको पता है। डे 18 हो चुका है। यहाँ पर मैं जनगणना से आपको प्रश्न करवाने वाला हूँ, जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, आपको पता ही है। देखिए भाई प्रश्न, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भैया, ठीक है? भारत की किस जनगणना का नारा था ये? ठीक है, पहला ही प्रश्न है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका ये नारा था। कौन-सा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है भाई? हमारी अवर सेंसस है ना, अवर फ्यूचर, ठीक है भाई? बात समझ गए? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। अब ये 2011 की जो जनगणना हुई थी, ये भाई जो आयुक्त थे, जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे। कौन थे भाई? सी चंद्रमौली। ये पूछ लेता है अधिकतर प्रश्न। क्या कर लेता है? अधिकतर प्रश्न पूछ लेता है। और पहली बार जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है? लॉर्ड मेयो के समय पर कार्यकाल में हुई थी, ठीक है? और 1881 की जो जनगणना हुई थी, वो लॉर्ड रिपन की जनगणना, लॉर्ड रिपन जो थे उस समय पर, उनके कार्यकाल में हुई थी। पहली नियमित 10 की जनगणना थी। ठीक है भाई? लॉर्ड मेयो के समय पर पहली जनगणना 1872 में हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन, ठीक है? तो इतनी चीज़ें अपने को याद रखना है इस प्रश्न से, इतनी चीज़ें याद रखना है और रखना ही है, ठीक? अब स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी भाई, कब की गई थी? तो कब की गई थी भाई? 1951 में की गई। कब करी थी? 1951 में स्टार्ट करी, ठीक? अब 1951 में अपन ने स्टार्ट करी थी पहली जनगणना। यह भारत की 7वीं जनगणना थी, जो 1872 जो थी, वो भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है? स्वतंत्र भारत की यह पहली जनगणना थी और जनगणना आयुक्त इस समय कौन थे? आर.ए. गोपाल स्वामी थे। कौन थे? आर.ए. गोपाल स्वामी, ठीक? ये याद रखना है अपने को। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य कह सकते हो आप? जनसंख्या की जो वृद्धि दर है, उससे क्या तात्पर्य? ये एसएससी एमटीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया है। जितने प्रश्न लेकर आया हूँ, पूछे गए प्रश्न है ना, और पूछने की संभावना भी है, ठीक है? तो ये जो है ना भाई, जनसंख्या की वृद्धि की बात अगर करें अपन, तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। भाई प्राकृतिक वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है? और कुल वृद्धि दर बात करें अगर, तो प्रवास भी शामिल होते हैं इसके अंदर। हुँ? अब 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था भैया? तो 117 प्रति वर्ग किलोमीटर था। क्या था? 117। ये सीएचएसएल 2023 में आया प्रश्न, देख लो अभी आया, है ना? तो इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो अपने को याद भी रखना है। 2011 में कितना घनत्व था भाई? 382, है ना? 2000 अपना 2000, अच्छा 1991 में जब शुरू जनगणना हुई थी 51 में, तब 117 था और अभी 2011 की बात करें तो 382 था, है ना? और सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो बिहार राज्य में था, जो कि 1106 था। और न्यूनतम घनत्व की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 था, ठीक है? तो ये चीज़ अपने को याद रखना है। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट बनते हैं इससे, जो कि मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक। अब निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो जो 51 से 81 है, ये विस्फोटक रूप है भैया, ठीक है? इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी, 51 से 81। और 51 से 81 में ज्यादा, इस दौरान मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई थी, लेकिन जन्म दर उच्च बनी रही, ठीक है? तो इस समय पर क्या है कि मतलब लोग जो है वो मरे कम थे और जन्म ज्यादा ले रहे थे, तो इसलिए ये इसमें ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी थी अपनी इस दौरान, ठीक है? 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, ठीक है? 1921 को क्या कहा जाता है? महाविभाजन वर्ष। अब निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी भई? तो किस वर्ष, किस दशक में ऋणात्मक थी? एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया। तो 11 से 21 जो है अपना, क्या है? ये ऋणात्मक। अभी जो 1911 से 21 में ऋणात्मक थी, ठीक है? 2011 नहीं भई, 2011 में तो अभी बढ़ती जनसंख्या है।
वृद्धि दर थी -0.31%। ठीक है, कारण अकाल और महामारियां, जो बीमारी अकाल पड़ गया था उस टाइम पे। द ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है ना, द ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है 1911 से 1921 के बीच जो दशक है। अब प्रश्न पूछ रहा है हमसे, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? ये सीजीएल देख लो भैया, ये सीजीएल 2024 में आया वो प्रश्न है, तो बिल्कुल ये आएगा, एनटीपीसी में जरूर पूछेगा प्रश्न, है ना। तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी, है ना, ये तीन जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें क्या करा था, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। अब दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, है ना, दिल्ली में 11,320, चंडीगढ़ में 9,258, पुदुचेरी में यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर था? ये सीजीएल 2024 में पूछा गया, 16.68। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं, है ना, डायरेक्ट बनते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो अपने को भी ये फैक्ट जो है ये अच्छे से याद रखना है, 16.68 याद रखना है अपने को। पुरुष साक्षर की बात करूँ तो 82.14, है ना, महिला साक्षर 65, है ना, और स्कूल साक्षरता की बात करें तो 74%। और सर्वाधिक अंतर वाला राज्य राजस्थान था। क्या था? जहाँ पर पुरुष और महिला की जो साक्षरता है, रेट है, अपने प्रतिशत है, वो राजस्थान में ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा ही गैप है, मतलब महिला और पुरुषों के साक्षरता के अंतराल की बात करें अगर। कारण बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कारण पे बात नहीं करते अपन। चलो, भारत की जनगणना 2000 जो 11 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या जो अपने 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना रहा था, ठीक है? तो ये सीजीएल 2024 में भैया ये 20% रहा था, 20.9%। 20.9% रहा भाई, है ना? मतलब लगभग 11-21% मान सकते हो आप, लगभग 21% आबादी किशोर थे। इसमें पुरुष किशोर 52% थे, महिला 47%। हुँ। अब जन भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया था भैया? ये सीजीएल 2024 में प्रश्न आया हुआ है ना? तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान ने किया है, ठीक है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ने किया है यहाँ पर, ठीक है? पुडुचेरी की बात करूँ तो 1033, ठीक है? सर्वाधिक यूटी में सर्वाधिक थे भैया, लक्षद्वीप में 946, ठीक है? और राज्यों में सर्वाधिक बात करें तो केरल में था। तो ये कितना था? 1084, ठीक है? तो क्या था ये? भाई यहाँ पर लिंगानुपात की बात कर रही है ना? मतलब यूँ समझ सकते हो आप कि यहाँ पर 1000 जो मान लो कि 1:1 से ऊपर जा रहा है ना यहाँ पर, तो मान लो 1000 पुरुष है तो यहाँ पर 1033 महिला है, ठीक है? और यहाँ पर 1000 पुरुष है तो 1084 महिला है, और यहाँ पर 1000 पुरुष है तो 946 महिला है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर अंतर सर्वाधिक था? तो ये राजस्थान के अंदर था, अभी अपन ने पढ़ा, है ना? रिपीट हो गया क्या? राजस्थान में साक्षरता का अंतर गैप सबसे अधिक था। राजस्थान महिला साक्षरता दर बहुत कम, मतलब 52.12% है। केरल में अंतर सबसे कम है, ठीक है? सबसे कम है केरल में, ठीक। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल वैश्विक आबादी को की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो ये स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2023 में प्रश्न है, 17%, 17.5, 17.5%, है ना? 17.5। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्र केवल 2.4% है, ठीक है? लेकिन जनसंख्या 17.5% निवास करती है। आप समझ सकते हो आप यहाँ, है ना? भारत का जो क्षेत्रफल है ना, विश्व का केवल 2% है, 2.5% है लगभग। और हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 17.5% निवास करती है जनसंख्या, ठीक। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक थी? कौन सा महानगर भाई? मुंबई। कहाँ की थी? सबसे अधिक मुंबई की। अब मुंबई की बात करें तो जनसंख्या 18 मिलियन प्लस थी भैया, मतलब 1.8 करोड़ थी लगभग। दूसरे स्थान पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर कोलकाता थी, ठीक है? 3 स्थान अलग-अलग पूछ सकता है। ये प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु वर्ष या उससे अधिक हो तो लिख पढ़ सकता है, साक्षर माना जाता है। तो ये 7 साल की बात कर रहा है ना? 7 साल से अगर ज़्यादा अधिक आयु वाले हो तो वो लिख पढ़ सकता है, तो उसको साक्षर माना जाएगा, है ना? 7 वर्ष से कम आयु बच्चों को निरक्षर माना जाता है, भले ही वो पढ़ना जानते हैं, ठीक है? 7 वर्ष प्लस के साथ पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक? अब भारत की जनगणना की बात करें 11
के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक? भैया तो हिंदू जनसंख्या की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, है ना? हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक, ठीक? और हिमाचल प्रदेश में लगभग 95% हिंदू जनसंख्या है, ठीक है? मिजोरम, लक्षद्वीप में मुसलमान और ईसाई प्रतिशत अधिक था। मुसलमान और ईसाई मिजोरम और लक्षद्वीप में था, ठीक है? लक्षद्वीप में 97 6% मुस्लिम जनसंख्या है, ठीक? आ जाओ 11 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर? भाई तो लक्षद्वीप में, ठीक? सबसे कम, है ना? राज्यों में नागालैंड की वृद्धि दर ऋणात्मक -0.6 रही थी और मेघालय की वृद्धि दर 27% रही थी, मतलब 28% रही थी लगभग, है ना? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? तो 1106। क्या किया गया था भाई? 1106, ठीक? 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। और यहाँ पर जो बिहार राज्य में सबसे घना बसा राज्य था, ठीक है? और राष्ट्रीय औसत की बात करें अगर अपन, तो 382 राष्ट्रीय औसत ये था। भारत की जनगणना 11 के अनुसार भाई देखो CHSL 23 में आया वो प्रश्न, है ना? शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन-कौन से थे? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कौन-कौन से थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। हुँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल, है ना? चारों को नोट कर लेना, कभी हो सकता है चारों से पूछ ले प्रश्न। भारत की जनगणना की बात करें अगर 2011 के अनुसार बात कर रही है ना? तो भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रहता है भैया? तो 68% ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। कितने? 68%, मतलब जितने भी व्यक्ति हमारे यहाँ रहते हैं उसके 68%, 68 पॉइंट मतलब 69% ही लगभग मान लो ये ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है? और शहर में तो 31.2 जनसंख्या और सर्वाधिक बात करें अगर तो गोवा के अंदर। अब लिंगानुपात सबसे कम था तो ये हरियाणा का था। वहीं पढ़ा अपन ने, है ना? इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, हरियाणा का था, है ना? हरियाणा में सबसे कम था, सर्वाधिक केरल में था, राष्ट्रीय औसत ये था, ठीक है? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। इसको भी याद रखना आपने 2015 में, है ना? अब ये देख लो 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक, है ना? भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? CHSL 2023 में पूछा गया 1.64 क्या है? 1.6, ठीक? और वार्षिक वृद्धि दर की बात करें 1.64, 10 की वृद्धि की बात करें अगर तो 17.64, ठीक? तो ये चीज़ें यहाँ पर खत्म होती है भाई। अच्छा एक और प्रश्न है, ठीक है कोई बात नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में अप्रवासी आए हैं भैया? अप्रवासी देखो CPO में आया हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि महाराष्ट्र में आए हैं अप्रवासी। अप्रवासी बोले तो बाहर के जो लोग आए हैं, है ना? अब रोजगार और शहरीकरण के कारण महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रवास हुआ है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक लोग बाहर गए हैं, ठीक है? बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग बाहर जाते हैं और जो रोजगार यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर रोजगार मिलता है वहाँ लोग घुसेंगे, जैसे महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में जाना ही है लोगों को, ठीक है भाई? तो यहाँ पर क्लास अपनी खत्म होती है। तो भाई आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।